प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का एजुकेशनल मंत्रा पर पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 5 मानचित्र पठन एवं अंकन नामक अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने से पहले आपको इस इकाई से संबंधित वे सभी वीडियो देखने होंगे जो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अभी तक इस इकाई के 2 वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आप इन 2 वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित हमारा ऑनलाइन क्विज़ गेम होता है, इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा हम ऑनलाइन क्विज़ गेम में करेंगे। अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति पर बात करेंगे। पहला रिक्त स्थान है अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेतों को 1935 में मौसम विज्ञान संघ द्वारा रिक्त स्थान में मान्यता दी गई। दूसरा, व्यूफोर्ड रिक्त स्थान की जल सेना से संबंधित थे। तीसरा, वायु वेग मापने का नियोजन सर्वप्रथम रिक्त स्थान किया गया था। चौथा, मौसम मानचित्र में वायु दाब रिक्त स्थान में दर्शाई जाती है। पांचवा, मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसम दशाओं एवं तत्वों के निरीक्षण एवं अभिलेखन का केंद्र रिक्त स्थान कहलाता है। अभ्यास हेतु अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य में पहला है भारत में मौसम विभाग की स्थापना 1880 ईस्वी में हुई थी। दूसरा, मेघ की छाया वृत्तों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तीसरा, मौसम मानचित्र में वायु दाब मिलीबार में दर्शाया जाता है। चौथा, वायु वेग नापने की इकाई 1 नॉट 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। अभ्यास हेतु अगला प्रश्न है जोड़ी मिलाइए। जोड़ी मिलाइए में ए के विकल्प में पहला दिया हुआ है मंद समीर, दूसरा सर्वाधिक तीव्र वायु वेग, तीसरा मौसम मानचित्र का प्रकाशन, चौथा प्रबल समीर, पांचवा मौसम विभाग की स्थापना, छठा अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत। ए के विकल्पों का मिलान बी के विकल्पों की तरफ करना है। बी का पहला विकल्प दिया हुआ है प्रभंजन, दूसरा वायु वेग 4 से 7 मील, तीसरा वायु वेग 25 से 31 मील, चौथा 1935, पांचवा 1875, छठा 1864। अभ्यास हेतु अगला प्रश्न है एक शब्द में अथवा वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला दिया हुआ है भारत में मौसम विभाग की स्थापना किस सोसाइटी के सुझाव पर हुई। दूसरा, मौसम विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तीसरा, भारतीय मानचित्रों में किस ऊंचाई के मेघ दिखाए जाते हैं। चौथा, वायु वेग नापने की इकाई क्या है। पांचवा, वायु के आकस्मिक प्रचंड झोंके जो स्वतः कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं को क्या कहते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है नॉट क्या है। दूसरा, भारत में भूकंप मापी केंद्र कितने हैं। अभ्यास हेतु अगला प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न। इसमें पहला है मौसम संकेतों से क्या आशय है। दूसरा, मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसम सूचनाएं कैसे एकत्रित की जाती हैं। तीसरा, मौसम मानचित्र में मौसमी दशाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है। अभ्यास हेतु अगला प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न है। दीर्घोत्तरी में पहला प्रश्न दिया हुआ है निम्न मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइए। संकेतों में पहला है कोहरा, दूसरा ओला, तीसरा संपूर्ण मेघाच्छादन, चौथा हिम, पांचवा वर्षा, छठा कुहासा, सातवां धुंध, आठवां
तड़ित झंझा और नवा फुहार। अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए आइए हम ऑनलाइन क्विज़ गेम की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन क्विज़ गेम खेलने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने पर हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो रहा है, ये देखिए आप। और कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय। इस पेज पर आगे की ओर जाने पर हमें इस अध्याय से संबंधित वे सभी वीडियो दिखाई दे रहे हैं जो इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अथवा आई बटन पर क्लिक करके इन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। गृह कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यदि आप PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन्हें PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पेज पर आगे की ओर जाने पर हम ऑनलाइन क्विज़ गेम पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए हम ऑनलाइन क्विज़ गेम पर पहुँच चुके हैं। ऑनलाइन क्विज़ गेम आरंभ करने से पहले हमें हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। मैं यहाँ पर मेल ID लिख रही हूँ। उसके पश्चात अपना नाम, उसके पश्चात अपनी संस्था का नाम, जिला जहाँ पर आप रहते हैं, उसके पश्चात हमें हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। ये सारी जानकारियाँ फिल करने पर आपको आपके ईमेल ID पर एक सहभागिता प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। ये सब जानकारियाँ फिल करने के पश्चात नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे प्रेस किया। नेक्स्ट पर प्रेस करने पर हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया और हमारा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित ऑनलाइन क्विज़ गेम स्टार्ट हो गया। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। विकल्प A 1853 से, B 1947 से, C 1950 से और D 1875 से। यहाँ पर मैं C का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया, भारत में मौसम मानचित्रों का प्रकाशन होता है। विकल्प A कलकत्ता, विकल्प B दिल्ली, विकल्प C पुणे और विकल्प D हैदराबाद। यहाँ पर मैं विकल्प B का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया, भारतवर्ष में मौसम विभाग विभाजित है। विकल्प A 6 क्षेत्रों में, B 4 क्षेत्रों में, C 5 क्षेत्रों में और D 8 क्षेत्रों में। यहाँ पर मैं विकल्प A का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत को कब और कहाँ मान्यता प्रदान की गई। विकल्प A 1900 में दिल्ली में, विकल्प B 1948 में फ्रांस में, विकल्प C 1935 में वर्सा इटली में, विकल्प D 1955 में जेनेवा में। यहाँ पर मैं B का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न, पश्चिमी तट पर वायु वेग है। विकल्प A 5 नॉट के लगभग, विकल्प B 7 नॉट के लगभग, विकल्प C 15 नॉट के लगभग और विकल्प D 10 नॉट के लगभग। यहाँ पर मैं विकल्प D का चयन कर रही हूँ। अब नेक्स्ट का ऑप्शन हमारे सामने नहीं आ रहा है, अर्थात हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित ऑनलाइन क्विज़ गेम के प्रश्न पूरे हो चुके हैं। मैं सबमिट पर क्लिक कर रही हूँ। सबमिट पर क्लिक करने पर हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया जिस पर लिखा है आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। ये जानने के लिए व्यू स्कोर पर क्लिक कीजिए। आपके ईमेल ID पर प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। मैं यहाँ पर व्यू स्कोर पर क्लिक कर रही हूँ। व्यू स्कोर पर क्लिक करने पर हमारे सामने नया पेज फिर से ओपन हो गया। इस पेज पर लिखा हुआ है टोटल पॉइंट्स, अर्थात हमने
जिन प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं उतने पॉइंट हमको दिखाई देंगे। यहाँ पर मुझे 1 आउट ऑफ 5 मिले हैं, अर्थात मैंने 5 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का सही उत्तर दिया है। दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों के सही उत्तर जानना चाहते हैं और इस गेम को स्वयं खेलना चाहते हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर इन प्रश्नों के सही उत्तर जान सकते हैं और गेम को स्वयं खेल भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो जब भी अपलोड होए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।